पीछे। डीजल पे 3.5 और पेट्रोल पे 9.5। तो पेट्रोल और डीजल को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साइकिल चलाते हुए पहुंचे। ये प्रदर्शन साइकिल चलाकर किया गया था और इसका मकसद था मोदी सरकार पर हमला, भाजपा सरकार पर हमला। हालांकि ये बात भी सही है कि कमलनाथ सरकार ने अपने घोषणा पत्र पे पाँच रुपए कम करने का वायदा किया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। ये वायदा नहीं निभाया गया, लेकिन सत्ता में जो दल रहता है उसे सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है, लिहाजा विपक्ष साइकिल चला के पहुंचा और एक प्रदर्शन किया। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल इस समय मौजूद है, हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से आनंद तारण जी मौजूद है। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रकाश मीरचंदानी जी। प्रकाश जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, साइकिल से प्रदर्शन किया और फिर उन्हीं महंगी गाड़ियों से वापस चले गए। जिन महंगी गाड़ियों से वापस चले गए उन नेताओं को मालूम है कि कितने रुपए लीटर पेट्रोल है, कितने रुपए लीटर डीजल है? देखिए आशुतोष जी, जो राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं या समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं, निश्चित रूप से हर चीज़ उनको मालूम रहती है कि डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है। तो ये ऐलान क्यों नहीं किया गया कि अब हम साइकिल पे चलेंगे जब तक कीमत कम नहीं होगी? बड़ा प्रदर्शन था। देखिए, ये सिंबॉलिक प्रदर्शन किए जाते हैं और सिंबॉलिक प्रदर्शन जनता को समझाइए, क्योंकि जनता बड़ी भावुक है। वो सोचती है कि हमारे नेता साइकिल पर उतर आए, फोटो खींच रही होती है। हमारे जैसे कई जो मीडिया कर्मी हैं वहाँ पे कैमरा लेके खड़े हुए होते हैं। इस सिंबॉलिक प्रदर्शन का आशय क्या होता है? देखिए, ये सरकार को चेतावनी देना होती है, जनता को भी बताना पड़ता है कि आज सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। 2014 में क्या रेट था और आज क्या रेट है। 2014 में सरकार का टैक्स था 3 रुपये कुछ पैसे, आज है 30 रुपये। पेट्रोल पे 9 रुपये था, आज है 32 रुपये। तो ये जनता को भी बताने चाहिए। जनता जो पिस रही है, आज जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कम से कम 20 से 25 रुपये तक पेट्रोलियम पर पैसे बढ़े हैं, 10 रुपये। और फिर ये जिस तरह से गांधी जी, क्योंकि आप तो कांग्रेस तो हमेशा कहती है गांधी जी हमारे हैं, गांधी जी तो पैदल यात्रा निकाल दिया करते थे। गांधी जी कहते थे कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। तो आपके जो नेता हैं वो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन ही क्यों करते हैं? मैं बीजेपी से भी पूछूंगा सवाल, चूंकि प्रदर्शन आपने किया, सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये बड़ी घोषणा नहीं हो सकती थी कि अब साइकिल पे ही हम चलेंगे या पैदल यात्रा करेंगे? हमने इंडिया फर्स्ट न्यूज़ पर वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, जब प्रदर्शन पूरा हुआ तो बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों से वापस आपके नेता लौटे हैं, उन महंगी गाड़ियों में जिसके शायद 5 से 6 जो किलोमीटर प्रति लीटर का वो माइलेज देती हैं। देखिए आशुतोष जी, समाज सेवा में या राजनीति में जो आदमी काम करते हैं उनके लिए काम के बहुत सारे तरीके होते हैं और प्रदर्शन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और आज के ज़माने में जो आईटी का युग है, संचार क्रांति का माध्यम है, उसमें जो तरीका है वो एक अलग तरीका हो गया है। पहले एक ज़माना था जब राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की थी, तो हमारे कहना चाह रहे हैं कि अब हेलीकॉप्टरों से नेता चलते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी से नेता चलते हैं, अब वो पैदल चलने का ज़माना नहीं रहा है, सांकेतिक प्रदर्शन करें। सुनिए तो आप, जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी विपक्ष के नेता थे, जब राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की, तब अटल जी बैलगाड़ी लेकर संसद भवन में पहुंचे। तो निश्चित रूप से उन्होंने जनता का भी ध्यान आकर्षित किया कि भाई हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती है। लेकिन आज देश में जो 21वीं सदी का जो सपना देखा था, वो उसके कारण आज हम अगर मजबूत स्थिति में तो हैं, इसलिए हैं। लेकिन आज जो थपेड़े देश के ऊपर पड़ रहे हैं, चाहे काले धन के नाम पर, चाहे नोटबंदी के नाम पर, चाहे जीएसटी के नाम पर, चाहे हमारे यहाँ का सफ़ेद धन विदेश चला गया उसके नाम पर, जिस तरह से देश की करेंसी बाहर गई है या जो उसका जो हुआ उसका जो आप ये बताइए कि आपके कांग्रेस शासनकाल में जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, कभी ऐसा कोई वाक्य याद है जब 10 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दी हो, 15 रुपये 20 रुपये बिल्कुल जनता के लिए खोल दिए गए खजाने की, साहब हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, 10-20 रुपये कम कर दिए, 5-10 रुपये कम कर दिए? निश्चित रूप से करें, क्यों नहीं करें। मनमोहन जी ने तो हमेशा पारदर्शिता रखी है। और मनमोहन जी की सब सरकार थी जब 140 रुपये क्रूड ऑयल विदेश से हमें आता था, जब तेल विदेश में 140 रुपये का रेट था, आज तो 40 रुपये का रेट है और इसके बाद 80 और 90 रुपये हमें देना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से उस समय, अगर आपको याद हो, जब शिवराज सिंह चौहान मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय साइकिल पे बल्ला बन गए थे। आज दिग्विजय सिंह जी ने शिवराज जी से यही क्वेश्चन किया कि आप हमारे साथ बल्ला भवन तक चलिए साइकिल से। मीरचंदानी जी, साइकिल से बल्ला बन गए थे उस वक्त के तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री, मेरे ख्याल से 2008 की बात है। 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तो साइकिल से चलकर गए थे। अब वो साइकिल कहाँ गई, वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल है कांग्रेस पार्टी का, हमारा भी, जनता का भी। देखिए आशु जी, देश को आर्थिक संपन्न बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है
और सबको विकास देना ये हमारा मोटो है। अब इन सारी बातों के बीच में कांग्रेस के आनंद जी ने कहा कि समाज में सांकेतिक प्रदर्शन करना है, मैसेज करना है, अपनी वाहवाही कैसे बनाना है या अपने आप को कैसे जीवित रखना, इसके लिए दिग्विजय सिंह जी ने किया। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की सार्थकता या उनकी जो महत्वता है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खत्म हो चुकी है। तो अब ले दे के कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के नाम पर साइकिल पर चलाकर नौटंकी करना, ये बंटाढार मुख्यमंत्री जो उनको नाम मिला था उस समय वो इसी के परिणाम है। आज दुनिया को मालूम है कि जो भी ये रेट बता रहे हैं आनंद जी, क्रूड ऑयल का ये वो क्रूड ऑयल उस देश का रेट है। उस देश से आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट होके आ पा रहा है क्या लॉकडाउन के कारण से? पूरे विश्व में लॉकडाउन है, केवल आपने वो रेट पकड़ लिया। हमारे पास जो रिजर्व स्टॉक है क्रूड का या डीजल पेट्रोल का, जो भी रिजर्व स्टॉक है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत ये सारी चीज़ें बराबर से, जिनको देश चलाना लंबे समय तक, वो सारी चीज़ों का विचार करके चलते हैं। आज अगर कोई भी रेट, और सबसे बड़ी बात है कि आशु जी इसमें सरकार का दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। ऑयल कंपनियों को स्वायत्तता कांग्रेस पार्टी के समय से ही दे दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको फ्री कर दिया था रेटों के लिए लेकर कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, उनके नफे और नुकसान के अनुसार आप रेट बढ़ाइए। तो ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी कर गई थी। आज अगर ऑयल कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं तो उसमें सरकार को कोसना ये क्या उपयुक्त है? क्या सरकार ने अपनी ऑयल की रेट जो बढ़ाएगी, प्रकाश मिश्र के सीधे आरोप है कि स्वायत्तता जो दी थी ऑयल कंपनी को वो आपकी सरकार के द्वारा दी गई थी। ना, हमारी सरकार ने दी थी और निश्चित रूप से दी थी और उसका ईमानदारी से पालन हो रहा। लेकिन अभी कौन सा ईमानदारी से पालन हो रहा? किस तरह का ईमानदारी से पालन हुआ? अभी आप उस समय जो भी, क्या उस समय रेट नहीं बढ़े थे? ना उस समय जो रेट बढ़ते थे, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लग रहा होगा दर्शकों कि मैं आनंद तारण जी से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रदर्शन होता है सांकेतिक, जो आनंद तारण जी ने कहा है कि सांकेतिक प्रदर्शन, बड़ी महंगी गाड़ियों में आओ, फोटो खिंचाओ, साइकिल चलाओ, मीडिया में बाइट दो, वापस जाओ, खत्म। अब क्या वो नेता जो तमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, क्या वो वाकई में पेट्रोल पंप पे जाके खुद ये पूछते हैं कि कितने रुपए लीटर पेट्रोल है? क्या वो लाइनों में खड़े होते हैं? नेता आपको दिखाई दिए बड़े बड़े नेता कि लाइन में खड़े होकर अपनी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब पेट्रोल डीजल भरेंगे? ये नेता तो, नहीं, मैं दोनों तो सरकार से लेते हैं डीजल पेट्रोल। ये आप सोचिए कि उनके ड्राइवर जाते हैं, वो कितने का डला के आ रहे हैं पेट्रोल डीजल और कितने का वहां पे बिल बन रहा है, इनकी कोई सुध नहीं है। यहाँ पे साइकिल ऐसे चलाई जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि साहब पूरा बोझ इन्हीं के पर आ गया है। और ये जो सांकेतिक जो ना सांकेतिक प्रदर्शन, सिंबॉलिक प्रदर्शन, ये पूरी की पूरी राजनीति सिंबॉलिक पे आ गई है और सिंबल है सिर्फ ये गांधी जी का। आनंद जी देखिए 2008 में शिवराज जी ने साइकिल से चलाई थी कि आज तक वो साइकिल चला रहे हैं क्या? मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्कुल ना देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं चलाई? शिवराज जी ने एक संदेश दिया देश आप भी तो वो सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक नहीं है, ये सांकेतिक नहीं है। लगातार उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने पूरे के पूरे काफिले को छोटा कर दिया था। उसके बाद केवल वो एक गाड़ी में आ जा रहे थे, सारी चीजों को अलग रख दिया था कि हम सरकार ने जो भी रेट बढ़ाया है उसके लिए हमने अपनी बचत करना है, कम से कम डीजल पेट्रोल चलाना। और आज इस लॉकडाउन के समय में 3 महीने तक सरकार को डीजल पेट्रोल के नाम पर या ऑयल कंपनियों को, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत डीजल पेट्रोल 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए, इसलिए सारे पेट्रोल पंप वगैरह सारे खुले रहे और सेल हुई नहीं। लगातार ऑयल कंपनियों को उसका नुकसान हुआ। ये उसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि ऑयल कंपनियों को अपना नफा नुकसान ठीक करने के लिए यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह सरकार या अधिकार देके गई थी कि अपना घाटा वो बढ़ रहा है तो वो रेट बढ़ा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था कांग्रेस सरकार की पार्टी करके गई थी। आज अगर उन लॉकडाउन में 3 महीने के लॉकडाउन में अगर ऑयल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, उसके कारण से वो उनको स्वतंत्रता है, उसके लिए एक अलग से उनकी विधिवत उनको एक स्वायत्तता दे दी गई है, स्वतंत्रता दे दी गई है, उसमें सरकार कहाँ है? और आज वो दिग्विजय सिंह, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जिन गाड़ी में घूमते हैं, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से, क्या आप सरकार से उसका रीइंवेस्टमेंट पैसा वापस नहीं ले रहे हैं? जिन बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, कहां गए वो? महीना पैसा लेना बंद करिए, खुद की जेब से खर्चा करिए, तब समझ में आएगा। या तो वो कांग्रेस पार्टी के फंड से लेते हैं या फिर सरकार से लेते हैं, तो उनकी जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा। सांकेतिक कर रहे हैं साहब हम। सरकार अगर काम कर रही है तो जनता को हमने उस छलावा कैसे करना है? जनता लेकिन प्रकाश जी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो आप ये तो मानेंगे कि उससे महंगाई बढ़ रही है। अब आपकी सरकार है केंद्र में भी, राज्य में भी, तो कहीं ना कहीं जनता आपसे अपेक्षा करेगी। आशु जी, आज अगर यूपीए 2 की गवर्नमेंट से भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो भी महंगाई कम है। आज 160 रुपए किलो दाल नहीं है,
ये डिबेट क्या कांग्रेस के नेताओं को कोसने के लिए हो रही है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है ये शायद संसार में कुछ नहीं हुआ, केवल आप झूठ और झूठ के अलावा कुछ आप कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस के नेताओं की अगर बात कांग्रेस के नेताओं की बात की, अगर इस प्रदर्शन को अब हम राजनीतिक तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे, हमने जनता के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है, अब थोड़ा राजनीतिक सवाल पूछ लिया जाते हैं हमारे दोनों ही गेस्ट से। आनंद जी, शुरुआत आपसे। ये जो प्रदर्शन हुआ इसमें कितने विधायक जो थे वो शामिल थे, कितने बड़े नेता शामिल थे? जो तस्वीरें बता रही हैं उसमें दिग्विजय सिंह जी, उनके साथ में आपके पूर्व विधायक जो भाजपा से कांग्रेस में है मन्नू डागा जी, और कुछ एक पार्षद थे। कहीं ना कहीं कमलनाथ गुट ने पूरी तरह से दूरी बनाई। क्या वजह रही कि एक बड़ा प्रदर्शन जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, दिग्विजय सिंह जैसा राष्ट्रीय स्तर का नेता वहाँ पर मौजूद है, राज्यसभा के लिए लगभग उनका जाना तय माना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रदर्शन बड़ा भी हो सकता था, बड़े नेता भी साइकिल चलाते हुए आ सकते थे। कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं जनता ये सवाल पूछेगी कि आखिर कमलनाथ जी ने क्या किया? देखिए आशुतोष जी, मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि ये सवाल आपके कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जी से भी पूछा गया था, और आरिफ मसूद जी से पूछा गया था कि आपकी जब सरकार थी 15 महीने की कमलनाथ सरकार, तो 5 रुपए कम करने के वायदे का क्या हुआ? तो आरिफ मसूद जी का बतौर एक प्रतिष्ठित अखबार जिसमें उनका वर्जन छपा है, टेलीविजन में बाइट चल रही है, उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ सरकार की भी निंदा करता हूं। उन्होंने अपनी ही सरकार, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश अध्यक्ष की सरकार को निंदा की है, यह अखबार में मैंने पढ़ा है। देखिए आशुतोष जी, ये प्रोग्राम था जिला कांग्रेस कमेटी का, इसमें बड़े नेता और छोटे नेता की कोई बात नहीं थी। ये प्रोग्राम करना था कैलाश मिश्रा को, भोपाल जिले के कार्यकर्ताओं को। दिग्विजय सिंह को आप क्या जिला भोपाल का एक नेता मानते हैं? दिग्विजय सिंह जी सुलभ थे इसलिए उन्हें बुला लिया है उस प्रोग्राम में। अगर ये अपन इसको हम इस बात का चर्चा करें, ये सवाल उठ सकता है आनंद जी, ये कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने नैतिकता खो दी कि भाई हम कैसे फेस करेंगे जनता को, हमसे भी पूछा जाएगा आपने क्या किया? ना ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कोई दूरी बनाई कांग्रेस को, ना कांग्रेस के नेताओं को कोई डर नहीं। ये भोपाल जिला कांग्रेस का प्रोग्राम था। और दूसरा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, क्या ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये हम पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत बढ़ने के लिए कर रहे हैं या राजनीति के लिए कर रहे हैं? या राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ना, तमाम, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जनता की किसे पड़ी है? पूरी बात तो सुन लें। या कांग्रेस के नेताओं को कोसने के लिए कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य होना चाहिए जनता के आंसू पहुंचना, हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए राजनीति हम इसमें करें। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात से पहुंच रहे हैं आंसू जनता की, बताइए। रेट कम कराने का आपकी भी आपकी पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, पौंडीचेरी में सरकार है, क्या किया? महाराष्ट्र में सरकार है। निश्चित रूप से हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। और आप लोग अपने राज्य सरकार में वहां पे चलिए, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, इन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या करा वहां पर आपने? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी हम कम करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या 5 रुपए कम? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, आपकी सरकार थी, 5 रुपए क्यों नहीं कम किए? भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके 15 महीने में सरकार गिरा दी, और हमें जो काम करना था वो 5 साल में करना था, तो निश्चित रूप से हम कम करते इसके बारे में। 5 साल में करना था या 5वें साल में करना था? अरे भाई, हमको खजाना खाली मिला था 5वें साल, और उसकी बात नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का खजाना खाली था, और हमारी पहली प्राथमिकता थी किसानों का कर्जा माफ की। ये भारतीय किसानों का कर्जा माफ किया आपने? बिल्कुल किया। किसानों का कर्जा माफ किया। दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज स्टोरी साहब कल की, आज भी छपा है, पूरा का पूरा फ्रंट पेज में, पूरा किस तरह पूरा डिटेल दी है, बेहतर पूरे आंकड़ों के साथ में प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की पूरी खबर छपी है। आप शायद अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा है, जाके हम किसानों के पास जाएं। आजकल क्या है, टेबल न्यूज बहुत बनती हैं, और हम किसानों के पास जाके एक प्रतिष्ठित अखबार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं, मैं मीडिया रिपोर्ट, मैं किसी समाज रिपोर्ट गलत बता नहीं देखिए आप, हाँ ठीक है, अपनी पूरी बात सुना करो आप। देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। आजकल हम तो कहते हैं जनता के बीच में जाए ना। बोल तो दिया, टेबल रिपोर्ट लगा रहे हैं, और कैसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? बात बोलने दो भाई, पूरी बात सुने आप। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, हम किसानों के पास जाएं, किसानों से चर्चा करें, किसानों की बात को पूछें, उनके आंसू पहुँचें। ये हम नहीं गए, ये हमने बैठे और टाइप कर लिया कि भैया ये ऐसा हो गया। भाई, जनता के बीच में जाके किसानों के, और एक बात और बताऊं, ये 24 चुनाव होना है, इस 24 चुनाव में सब समझ में आ जाएगा कि जनता किसके साथ है। जनता किसके साथ में है। यहाँ पर मैं तो भाई अपनी बिरादरी, जो हमारी पत्रकार बिरादरी जो बहुत मेहनत करके रिपोर्ट करती है, फाइल करती है, उन तमाम पत्रकारों को मैं सलाम करूंगा जो जनता के सामने सच को लेकर आती है। क्योंकि ये जो राजनेता होते हैं वो पूरे तरह से ब्यूरोक्रेट्स पे आधारित होते हैं, वो अफसरशाही पे आधारित होते हैं। अफसर जो कह देगा उसी को सच मानते हैं, अफसर ने कहते ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जो विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी आवाज बुलंद की जाती है। आप खुद याद कीजिए, आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, निष्पक्षता से सोचिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कितने कांग्रेसी नेता साइकिल चला रहे थे?
कितने जो कांग्रेस के नेता थे वो कह रहे थे कि साहब पहले 5 रुपए कम कीजिए, हमने घोषणा पत्र में वायदा किया है, वो 5 रुपए कब कम होंगे। कितने कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि साहब सरकार अभी डामाडोल हो रही है। याद कीजिए आनंद तारण जी, जब आखिरी मौके पे आप लोग पॉलिटिकल पोस्टिंग कर सकते हैं, आयोगों में, निगम में, मंडल में पॉलिटिकल पोस्टिंग कर सकते हैं, तो चलिए आखिरी मौके पे आपकी सरकार गिरती हुई जब दिखाई दे रही थी तो जनता को भी कुछ फायदा कर देते आप वेट टैक्स कम, 5 रुपए कम कर देते। देखिए अपना फायदा तो दिखा। देखिए आशुतोष जी, आरोप लगाना बहुत अच्छी बात। मैं तो सत्य पूछ रहा हूं, इसमें क्या आरोप लगा रहा हूं, इसमें आरोप क्या है? मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, या तो आप बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं, तो आप ही बोल लो भाई, या तो अरे मैं तो कह रहा हूँ या तो आप बोल दो, आप बोल दो भाई, आप बोल रहे हैं ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को गिनाने के लिए इन्होंने हमारे 24 लोगों को बरगलाया, उनको करोड़ों रुपए की रिश्वत दी, उनको करोड़ों रुपए की घूस दी। अरे मैं तो लगाइए ना, उसमें क्या बात है, बिल्कुल लगाइए ना, उसमें क्या बात है, अरे लगाइए ना। सवाल मैं सवाल कुछ और पूछता आनंद जी, आप कहते हैं मुझे मौका दीजिए बोलने का, फिर आप पता नहीं कौन सा जवाब लेकर आते हैं। ये जो जलेबी आप जो बना देते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आते जलेबी का मैं उल्टा कैसे करूं। मैं जितने सवाल आपसे पूछता हूँ सीधे सीधे उसको जलेबी बना के घुमा के ले आते हैं। देखिए जिस तरह अभी बात हो रही है पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोलियम पदार्थों के लेके ये आज डिबेट है, और इसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने आज लॉकडाउन में 20 रुपए से 25 रुपए तक डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। और ऐसे टाइम पे जबकि जनता को खाने के लिए नहीं है, जनता को कमाने के लिए नहीं है, जनता परेशान है चारों तरफ से। और आज जिस तरह से ये बात, प्रकाश जी ये बात तो वैलिड है ना, चल ठीक है, राजनीति से ऊपर हम बात करते हैं। हमने तो साइकिल की जो हवा जो थी वो कहीं ना कहीं खुद ही जनता निकाल देगी। जनता को अब इस तरह के प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो। जनता को हमने वो तस्वीरें भी दिखाई इंडिया फर्स्ट न्यूज पे कि किस तरह से बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कितना रेट है पेट्रोल का, कितना डीजल है। किसी नेता को अपने पेट्रोल पंप पे देखा नहीं होगा पेट्रोल डलाने के लिए लाइन में कतार में खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है आखिर प्रकाश जी, रेट तो बड़ी हैं, मोदी सरकार से, शिवराज सिंह चौहान सरकार से उम्मीदें बहुत है जनता को, बहुत कहीं ना कहीं कोरोना के काल में आप लोग बड़े बड़े जो वायदे कर रहे हैं, पैकेज देंगे, अरे एक बार ये भी आप कर देते हैं कि साहब ठीक है पेट्रोल डीजल के दाम हम नहीं बढ़ने देंगे, हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? देखिए आशु जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने हमारी सरकार 18 में गई थी, 16 से 2016 के बाद से 2020 तक अभी तक 1 रुपए का भी कोई टैक्स में इजाफा नहीं किया है। जो पूर्ववर्ती सरकार थी शिवराज जी की या भारतीय जनता पार्टी की, तब जो रेट था उसमें, तब से ही वो रेट लगातार चला आ रहा है। क्रूड ऑयल ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, जितनी भी बातें अभी आनंद जी ने इतना मतलब बेशर्मीपूर्ण जवाब दिया कि मीडिया टेबल न्यूज बना के और जनता को परोस देती है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आज इनके पास एक नए पैसे की जानकारी नहीं है। आज जितनी भी अखबारों में बातें पढ़ रहे हैं उसके आधार पर इनके दिग्विजय सिंह जी ने भी प्रदर्शन किया। आप मुझे बताइए दिग्विजय सिंह जी कौन से पेट्रोल पंप पर जाकर, कभी कोई फोटो आप इनका सोशल मीडिया में देखिएगा कि इन्होंने खुद ने जाके कभी डीजल पेट्रोल डलवाया क्या? कैबिनेट के मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, फ्री में डीजल पेट्रोल मिलता है उनको सरकार की तरफ से। जितनी भी बातें कर रहे हैं अखबारों की पढ़ने के बाद, अगर आप ये कह रहे हैं तो आप उनका दर्जा खत्म कर दिए। ऐसे तमाम नेताओं का जो फ्री फंड में, आप खुद कह रहे हैं ऐसे नहीं, आप तो तमाम नेता जो भाजपा के जो कांग्रेस के, उन तमाम नेताओं का फंड हटा दीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, ये फंड हटाना ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये संवैधानिक रूप से उनको अधिकार मिला हुआ है, उसके कारण से। आशु जी सुन लीजिए पूरी बात। आप मुझे बताइए, डीजल पेट्रोल की खबरें आप अखबारों से पढ़ेंगे, अगर अखबार अगर सच्चाई लिख रहा है तो आप कह रहे हैं उसको टेबल न्यूज है। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और आप मीडिया को झूठा बोल रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। मेरे को सारी आपत्ति उसी बात पर है। प्रकाश जी सीधा सवाल, आप एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। मीडिया में छाने के लिए ही दिग्विजय सिंह ने आज ये नौटंकी की है साइकिल चलाकर, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये आनंद तारण को माफी मांगना चाहिए कि ये इन्होंने जिस तरीके से मीडिया को गलत बताया है, झूठा बताया, इनको माफी मांगना पड़ेगी, तब इसके बाद क्या मैं कोई इनका जवाब दे पाऊंगा। क्या आपकी सरकार पेट्रोल डीजल के पदार्थों की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल करने की कुछ करेंगे,
क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। जी मेरी बात सुन लीजिए, डीजल पेट्रोल की कीमतें ऑयल कंपनियां अपनी मर्जी से बढ़ाती हैं, उनकी समीक्षा होती है बराबर। नहीं कर सकते कुछ। सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कोई भी निर्णय होगा तो वो पार्लियामेंट में उसको संशोधन का प्रस्ताव आता है। कोई अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता है, अपनी मर्जी से घटा नहीं सकता। केवल और केवल अधिकार ऑयल कंपनियों के जो उनका जो मैनेजमेंट है उनके हाथ में है। अब इस विषय की अगर कोई बहुत ज्यादा हाइक हुआ, 2014 से पहले यही पेट्रोल भोपाल में हमने देखा है 82 से 83 रुपए लीटर बिकता था। आप चाहे तो सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे। और आज कोई हाइक नहीं हुआ है। और जिस लॉकडाउन में जितना कंपनियों को नुकसान हुआ, कंपनियों ने डीजल पेट्रोल पंप खुलवाकर जिस तरीके से पब्लिक की सेवा की है, आज अगर उस नुकसान को कवर करने के लिए जो सेल उस समय मिलती थी ऑयल कंपनियों को डीजल पेट्रोल बेचने के बाद, उसके आज मुकाबले में 40% सेल है, 60% सेल खत्म हो चुकी है। आज भी राज्य से राज्य में जाने के लिए यातायात बाधित है, प्रतिबंधित है, नहीं चल रहा है। उसके बाद ये कहना, नौटंकी करना कि मैं साइकिल चला के और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की ये बात करना और कहना सांकेतिक करना, ये नितांत जनता को बेवकूफ बनाने की बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिम्मेदार नागरिकों को, जिम्मेदार नेताओं को इस बात का विचार करना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार इस संक्रमण के काल में लड़कर जनता की सेवा कर रही है, उनका साथ देने की बजाय आप उनको क्रिटिसाइज कर रही है, घोर निंदनीय है। ठीक है, प्रवाल सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवाल जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, उससे जो सरकार को राजस्व की जो मिल रहा है, राजस्व मिल रहा है, उसका इस्तेमाल कोरोना पैकेज के लिए दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं संकट से उसको जोड़कर देखा। उन्हें सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर भी लिया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 5 रुपये कम करने का वायदा किया था, वो तो कम किया नहीं। और जो रेट बढ़ रहे थे उसके पैसों से आईफा जैसे अवार्ड फंक्शन आयोजित किए जा रहे थे, सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस के साथ में फोटो खिंचाई जा रही थी। क्या कुछ कहेंगे आप माइक ले सकते हैं। आशु जी, देखिए, डीजल पेट्रोल हो या कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो, उसके दाम बढ़ना वास्तव में दुखदाई है, क्योंकि उसका असर जो है वो पूरे हर चीज़ पे पड़ता है। मतलब रसोई गैस से लेकर तमाम चीज़ें, महिलाएं हो, बच्चे हो, सब पे पड़ता है। ये बात सही है। हम ये सोच रहे थे कि 15 महीने की सरकार के बाद कांग्रेस आज इतना अच्छा मौका उसने गंवाया। आज वो साइकिलिंग की जो उसने सांकेतिक प्रदर्शन किया, आज होना ही चाहिए था कि कांग्रेस के सभी गुटों को और सभी कार्यकर्ताओं को आज दिग्विजय सिंह के संग कंधे से कंधा मिला के आना चाहिए था और एक बड़ा मैसेज भोपाल से पूरे प्रदेश और देश में जाता। लेकिन वो जो मौका हाथ से चला गया। अब सवाल ये है कि क्या जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वो वास्तव में उनको पीड़ा है या लोगों का दुख समझते हैं? अगर है तो फिर वो लग्जरी गाड़ियों में क्यों आए? क्यों वो घर से ही साइकिल से आना चाहिए था? कम से कम आज तो ये बताते लोगों को कि नहीं, हम जनता के दुख दर्द में उनके साथ में हैं और ये करेंगे। ये राजनीति करना ये ठीक नहीं है ऐसे समय में जब कोरोना का काल चल रहा है। सबको जो है इसमें साथ देना चाहिए और इस संकट में कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए। और वास्तव में अगर दर्द है तो फिर आज से आंदोलन की श्रृंखला शुरू हो, जो जब तक कम ना हो जाए दाम तब तक चलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप ही इस पर जवाब दीजिए सर। आनंद जी, जो बात हमने शुरुआत में उठाई थी कि वाकई में सांकेत नहीं है, एसी वापस जाके गाड़ी में बैठ के एसी का बटन नहीं दबाया गया है और वाकई में कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाने को तैयार है, तो आप ये नज़ीर क्यों नहीं पेश करते हैं? आपके नेता नज़ीर क्यों नहीं पेश करते हैं? प्रवाल जी ने तो और बड़ी बात कही कि भाई आपके तो सारे तमाम जो नेता वो नदारत थे, सिर्फ दिग्विजय सिंह जी वहाँ पर मौजूद थे, साइकिल चला रहे थे, वो भी फोटो खिंचाए, उन्होंने बाइट दी, अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। तो क्या ये सांकेतिक धरने से क्या कुछ होने वाला है या सिर्फ अखबारों की सुर्खियां, टीवी चैनल की जो है एयर टाइम को लेने की सिर्फ एक जद्दोजहद है? देखिए आशुतोष जी, प्रभाल भाई, एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो प्रदर्शन था जिला कांग्रेस भोपाल का प्रदर्शन था, और इसमें सब गुट के लोग थे। गुट जो आप बोल रहे हो ना बार बार एक ही बात, नहीं, सभी लोग थे भाई, कौन नहीं था? अब अपन एक काम करते हैं, दोबारा उसका रिटेक करवाते हैं और फिर अपन देखते हैं किस लोग थे। अरे भाई, कांग्रेस का प्रदर्शन था, सुनिए, बिल्कुल को नहीं थे। जिला कांग्रेस, देखिए जो थे कांग्रेस के थे, और हम जो काम कर रहे हैं वो केवल कर रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर जो डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। जिस तरह से संक्रमक काल में कोरोना से जूझते हुए नागरिकों के ऊपर पूरे कोरोना काल में कम से कम 20 रुपये से 25 रुपये तक का जो टैक्स लगाया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। और उसके विरोध में आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए, भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ, उसमें सभी लोग शामिल हुए थे, जिला कांग्रेस के आह्वान पर था।
दिग्विजय सिंह जी को उसमें बुलाया गया था, उनको इनवाइट किया गया था। उसमें हम गुट वुट की बात करके उस प्रदर्शन को या जनता की जो हमें उनकी जनता की नब्ज सुनिए, जनता सुने आप सुनिए जनता सुनो तो आप देखिए कौन किस गाड़ी से आ रहा है, ये एक अलग मामला है। राजनीति में हर चीज का एक प्रदर्शन किया जाता है, कहाँ से प्रदर्शन होना है वहां से प्रदर्शन करके उनको जाना था मुख्यमंत्री जी के निवास पर, उनको रास्ते में रोक दिया गया, जहां तक रोक दिया गया वहां तक उन्होंने जाके साइकिल चलाई, रोशनपुरा से साइकिल से गए थे, जहां से स्टार्टिंग था और अंतिम पॉइंट तक गए थे, वो उसका घोषणा हुई थी। लेकिन हम उस बात को उस पर दूसरी राजनीति करें वो ठीक नहीं है। बात हमें करनी चाहिए जनता के आंसू पहुंचने के लिए, और कांग्रेस ने उसने किया। मेरे को एक बात बताइए आप कि किस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में बड़ी बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे, उसकी बचाव कर रहे थे कंपनियों का, शायद उसके डीलर हैं उस कंपनी के। तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय बात है कि आज लोग परेशान हैं और सरकार पेट्रोल के टैक्स लगा के और जनता की जेब पर डाका डालना चाहती है। इससे ज्यादा निंदनीय बात, इससे ज्यादा गलत बात कहाँ हो सकती है? ये बहुत सोचनीय बात है और निश्चित रूप से और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। कांग्रेस की बात अलग छोड़ दीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना जैसी महामारी इस देश में आई है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ज्यादा है और ये जनता इसका जवाब देगी आने वाले समय में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लें, आप टीवी पे कुछ भी बोल लो, लेकिन जनता के दिल से हम पूछें कि जनता आज कहाँ भुगत रही है। टीवी पे सच बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो सांकेतिक जो सुविधा होगी जो प्रदर्शन करें ना, वो जनता आपसे पूछेगी। जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां पर जब प्रदर्शन करने के लिए पॉलिटिकल रैली करने जाएंगे ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और फिर मंच पे पहुंच के बिस्लरी की बोतल खोल के जब पानी पियेंगे, है ना, वह जनता वहां पे प्यासी नीचे बैठी होगी और ऊपर जाके जो आयोजक होगा उससे कहकर पानी का है। मैं आपको बता दूं, ऊपर की तस्वीरें नहीं दिखती होगी, जनता जो नीचे बैठी होती है, ऊपर की जो टेबल होती है अक्सर काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट रखे रहते हैं, बिस्लरी की बोतल रखी रहती है, वो कैमरे में नहीं आ पाते हैं, कैमरे को भी नीचे रखा जाता है, पत्रकारों को भी नीचे रखा जाता है, ऊपर मंच में सारी व्यवस्था होती है। मंच के पीछे का भी मैं बता देता हूं, सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है कि नेताजी आए हैं तो उनको तमाम जो अपना गेटअप लेने में कितना वक्त लगेगा वो पूरा रखा जाता है। मालाओं को कहां रखा जाएगा और किस तरह की माला परोसी जाएंगी ये भी वहां पर ध्यान रखा जाता है। जनता को के बीच में कितना गैप रखा जाता है और उसके बाद वहां पे मंच पे खड़े होकर माइक से भाषण दिया जाता है। और अगर आवाज में अगर दम नहीं हो, देखिए आवाज में अगर दम नहीं हो क्योंकि सच्चाई नहीं होती नेताओं के, तो फिर माइक वाला जो होता है उसका पेमेंट रोक दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से आवाज वहां तक नहीं पहुंची है। ये तो इस तरह के प्रदर्शन करते हैं तमाम नेता। वो सवाल पूछेंगे आपसे, आनंद जी, प्रकाश जी, आप लोगों से, और हम भी आपसे सवाल पूछेंगे पूरी बेबाकी के साथ में कि इस तरह के सांकेतिक और सुविधाभोगी प्रदर्शन को बंद किया जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो इससे आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली और तमाम गरीब जनता को इससे नुकसान हो रहा है, परेशान हो रही है वो। इसलिए हम आवाज उठाते हैं कि वाकई में राजनेता इतने चिंतित है तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन ना करें, खुलेआम आंदोलन करें, जनता आपका साथ देगी। एक बार उतरिए, आप पैदल उतरिए, साइकिल चलाइए, देखिए जनता आपके साथ खड़ी होती कि नहीं होती। क्या साइकिल जो है, भारत की जो साइकिल है इतनी बड़े स्तर पे बिकना चालू हो जाएंगी? आप देखिए अगर नेता इस तरह करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में कितना सुधार होता है। हमारे देश के जो जवान है, जो सेना के वहां पर खड़े हैं चाइना बॉर्डर पे, चाइना वो मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा साइकिल चलाई जाती है, इतना बड़ा मुल्क है, वहां पर इस तरह के प्रदर्शन नहीं होते। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो प्रदर्शन हो रहे हैं, एक दूसरे की सियासत चलाई जा रही है। वहां पर पूरा का पूरा मुल्क जो है, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी जो है वो साइकिल चलाना चालू कर देते हैं। और यही वजह कि हमारा देश जो है अभी तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, सियासत, सांकेतिक, सुविधाभोगी, इस तरह की राजनीति कर जा रहे हैं। इन सब तरह को रोकना होगा, बेनकाब करना होगा, और ये काम करेगा आप इंडिया फर्स्ट न्यूज। देखते रहिए, बने रहिए। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।